हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है वो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स की बात करेंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे जिसमें हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो हम डिफाइन करते हैं कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर आपके जो चार्जेस हैं वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में आपका जो कंडक्टर है उससे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। आप सबको पता है कि दो तरीके के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चार्ज जैसे आपका एटम जो होता है, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब क्या हुआ, उसका एटम के अंदर आपके जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है एक सेंटर पे, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपका एटम का स्ट्रक्चर है और इसमें जो एटम है वो हम न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो अब इसको किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं कि अगर हम उस बॉडी को रब करें तो रब करने से क्या होगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके पास एक बॉडी है उसको आपने रब किया तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो है उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, अगर उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगी। बात करते हैं एक एटम है आपके पास, उसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी पे 5 इलेक्ट्रॉन है और एक के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो है इनिशियल स्टेज में ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर है। अब आपका जो है आपने किसी तरीके से इनको जो है इसके चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करने में सपोज दैट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल के यहाँ आ गए, तो उस कंडीशन में अब इस पर जो बचेंगे वो हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यहाँ पर जो है देखो चार्ज की डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन घट गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो यहाँ पर चार्ज घट गए तो वो क्या है, उसको नेगेटिविटी घट गई उसमें से, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ये बॉडी। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर ये चीज़ जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी आपकी बॉडी। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो समझते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर से जो है करंट का जो है फ्लो हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उस कंडक्टर के अंदर। समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक कंडक्टर है आपके पास, जब वो नॉर्मल स्टेट में है तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं आपके, वो रैंडम मोशन में होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसा आप करते हैं ना कि आप स्विच ऑन करें तब आपका जो फ़ैन जो है ऑन हो जाता है या जो बल्ब है वो ऑन होता है, उससे पहले जो है वो नहीं होता। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर तो वो है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन करंट नहीं है जब आपने स्विच ऑफ कर रखा है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो रैंडम मोशन में होने की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है उनका, वो नेट इफेक्ट 0 होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसी कंडक्टर से अगर आप जो है बैटरी को कनेक्ट कर दें, पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसके डायरेक्शन की बात करें हम तो करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन वहीं हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, वो जो है नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन की बात हो गई। हम कहते हैं बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो इसकी डेफिनेशन पे आए तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि एक कंडक्टर से आपका कितने अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज को हम जो है डिनोट करते हैं Q से, चार्ज इज डिनोटेड बाई Q, और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से।
तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अगर आपको जो है किसी भी कंडक्टर से कह दिया जाए कि कुछ अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है इतने सेकंड में, चार्ज का अमाउंट दे दिया जाए आपको और टाइम दे दिया जाए, तो आपसे कहा जाए कि आप इसमें बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये चीज़ आपके आ गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड द टाइम। इसकी यूनिट की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। या अगर देखें चार्ज की यूनिट जो होती है, SI यूनिट की बात करते हैं हम, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम, और टाइम की यूनिट हमारी सेकंड होती है। तो यहाँ से देखा जाए, अगर फॉर्मूले से देखा जाए, तो I की जो यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कूलाम पर सेकंड हम लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एम्पियर। या तो कूलाम पर सेकंड कहें या एम्पियर। तो अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और I इज टू जो होता है Q अपॉन T। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसकी हमें यूनिट पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है 1 एम्पियर। अब आपसे कहा जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें, तो डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो 1 एम्पियर उतना इलेक्ट्रिक करंट है जब 1 कूलाम का चार्ज किसी वायर से 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखा है। तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। तो इसको लिखते हैं क्या, ये 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। यानी कि यहाँ देखें 1 एम्पियर इज टू क्या आएगा, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। क्वेश्चन आएगा कि 20 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 10 सेकंड, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई कि कितना है, 20 कूलम। ठीक है, और टाइम की आपको जो है दे दिया गया कि 10 सेकंड में जो है ये फ्लो हो रहा है। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन T, डेट इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 कूलम पर सेकेंड, और 2 कूलम पर सेकेंड, और हम इसको फाइनली लिखते हैं I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये आप सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर आपसे कहा जाए कि एक कंडक्टर है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 50 हैं, और वो 50 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पर, n इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि अब बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 सेकंड के अंदर। तो n आपको पता है, आप क्यों नहीं पता कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप इजीली निकाल सकते हैं। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट Q इजीली। Q इज इक्वल टू जो है NE आ जाएगा, यानी कि आप सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखें, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। अब n कुछ भी हो सकता है आपका, तो उस कंडीशन में आपका Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, और यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 10। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया।